वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो डिसीजन लिया है पीसीबी ने 3 प्लेयर्स के हवाले से, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी। इन तीनों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें एनओसी जारी किया जाए और हम ग्लोबल T20 लीग जो कि कनाडा में होनी है वो हमने खेलनी है। लेकिन पीसीबी ने एक नोटिस जारी किया जिसमें पीसीबी ने साफ बताया कि हम इन 3 प्लेयर्स को इजाजत नहीं दे रहे और भी कुछ प्लेयर्स हैं जिनको हम बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे खेलने की। उसकी वजह पीसीबी ने यह बताई है कि आगे फ्यूचर में बहुत सारी क्रिकेट आ रही है हमारी, और जो तीनों फॉर्मेट प्लेयर खेलता है जिसमें नसीम शाह भी शामिल है, जिसमें बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान, जो कि कॉन्टिन्यूसली मुस्तकिल टीम का हिस्सा है और तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, इनको हम बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे क्योंकि फ्यूचर में पाकिस्तान के बहुत सारे टेस्ट मैचेस भी आ रहे हैं और पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज भी आ रही हैं, T20 सीरीज भी आ रही हैं और चैंपियंस ट्रॉफी जो कि हमारा मेन मकसद होना चाहिए, उसके लिए तकरीबन आगे 7-8 महीने कॉन्टिन्यूसली क्रिकेट आ रही है, जिसकी वजह से पीसीबी ने बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी इन 3 प्लेयर्स को खेलने की। और पीसीबी चाहता है कि ये तीनों प्लेयर्स अपनी फिटनेस पे काम करें और वर्कलोड मैनेजमेंट जो है उसको संभालें। इस हवाले से पीसीबी ने साफ क्लियर कट जवाब दे दिया कि हम आपको बिल्कुल भी ये लीग खेलने की इजाजत नहीं देंगे और भी कोई लीग खेलने की इजाजत नहीं देंगे, बल्कि आप अपनी फिटनेस पे काम करें और अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स पे काम करें। जी बिल्कुल। पाकिस्तान की टीम के इस वक्त के 3 बिग, मैं कहूंगा रिजवान, बाबर और शाहीन अफरीदी, इनके ऊपर पीसीबी ने इनको एक तरह से लीग भी बैन लगा दिया हुआ है। ना सिर्फ एनओसी दिया, और मेरा ख्याल है इनके ऊपर लीग पे इनसे बैन लगा दिया। आप सिर्फ अब इंडियन क्रिकेटर्स की तरह वो आईपीएल खेलते हैं, जिस तरह अब पाकिस्तानी क्रिकेटर सिर्फ पीएसएल खेलेंगे और ये सिर्फ पीएसएल तक ही महदूद रहेंगे। और हम ये कहते हैं कि पीसीबी ने बहुत ही कमाल डिसीजन लिया है और अब पीसीबी ने बता दिया है कि जो तुम 3 बड़े प्लेयर्स हो, अब इनको हमने लगाम लगा के रखनी है और इनको लगाम दे दी हुई है। और बिल्कुल जो पाकिस्तान की आगे जो 7 सीरीज आ रही है, व्हाइट बॉल की भी आ रही है, रेड बॉल की भी आ रही है। आपने पहले बांग्लादेश के साथ खेलना है, उसके बाद इंग्लैंड पाकिस्तान आएगा, वो सीरीज खेलनी है। उसके बाद आपने साउथ अफ्रीका के साथ भी खेलनी है, ऑस्ट्रेलिया भी जाना है और साउथ अफ्रीका के साथ मुझे लगता है इन्होंने टेस्ट सीरीज भी खेलनी है, जो कि 3 बड़े प्लेयर जो कि तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं। ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया पीसीबी की जानिब से और बहुत अच्छा इकदाम किया गया है कि इनको लगाम दे दिया और ये अब लीग्स नहीं खेलेंगे, सिर्फ पाकिस्तान को प्रायोरिटी देंगे। बिल्कुल। और अगर हम दूसरे प्लेयर्स की बात करें, उसमें इफ्तिखार अहमद शामिल है, उसमें मोहम्मद नवाज और भी बहुत सारे प्लेयर्स शामिल है जिनको पीसीबी ने इजाजत दी है कि आप लीग्स खेल सकते हैं, आपको इजाजत है क्योंकि आप तीनों फॉर्मेट नहीं खेलते। लेकिन ये जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं, बिग प्लेयर्स हैं, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी, इनको लगाम दी गई है बिल्कुल कि आप कोई लीग नहीं खेलेंगे, कोई इजाफी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, बल्कि आप अपनी फिटनेस पे काम करेंगे। और अगर हम इन तीनों प्लेयर्स की बात कर लें बारी बारी, पहले हम बाबर आजम पे बात करते हैं। बाबर आजम की फिटनेस की आप हालात चेक करें कि वो इतने मोटे हो गए हैं बाबर आजम, और उनकी फिटनेस का कोई हाल नहीं है। एक हमने उनकी वीडियो देखी जिसमें जब वो टेस्ट सीरीज खेलने गए थे ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें डेविड वार्नर उनके बाइसेप्स चेक कर रहे थे। तो ये तो आपकी फिटनेस का हालात है। आप नंबर 1 बैट्समैन तो हैं, लेकिन आपकी फिटनेस का कोई हालात नहीं है। बिल्कुल। तो दूसरे आपको क्रिकेट से भी एक, मैं तो कहता हूँ लीग्स तो छोड़ें, आपको एक आधी सीरीज भी मिस कर देनी चाहिए और आपको अपनी फिटनेस पे सिर्फ काम करना चाहिए। आपको सिर्फ अपने आप को फिट रखना चाहिए, अपना पेट कम करना चाहिए। बिल्कुल आपने बात की जो उनके बाजू चेक करते हैं, दूसरे प्लेयर जो है फिट, आप मिसाल ले लें विराट कोहली की, जिनको इनके साथ कंपेयर भी किया जाता है। आप हार्दिक पांड्या की फिटनेस की बात कर लें, आप फैफ डुप्लेसी की, डेविड मिलर की बात कर लें, तो इनके पेट अंदर होते हैं और बाइसेप स्ट्रांग होते हैं। और बाबर आजम के बाइसेप स्ट्रांग नहीं है, इनका पेट बाहर आया हुआ। तो ये बहुत गलत बात है कि जो आपके जो बड़ा बैट्समैन है, जिनको आप किंग कहते हैं, उनकी फिटनेस इस वक्त बहुत खराब चल रही है। उसके बाद हम रिजवान की बात करें तो हर मैच में उनको एक ना एक क्रैम्प जरूर आता है, या वो एक्टिंग करते हैं या वो क्रैम्प की जानबूझ के एक्टिंग करते हैं, उनको खुद होता होगा, मे बी सीरियस होता होगा। लेकिन बिल्कुल ये रिजवान को भी देखना पड़ेगा, अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो विकेट कीपर है और विकेट कीपर थ्रू आउट पूरे मैच में विकेट कीपिंग करता है और उसकी जो फिटनेस है वो बहुत जरूरी होती है। और अगर हम शाहीन अफरीदी की बात करें, जिस तरह उनकी पेस के अंदर डिप आया हुआ है, कितने अरसे से 2022 के वर्ल्ड कप के बाद हमने वो शाहीन कभी देखा ही नहीं जो 2021 में शाहीन हुआ करता था। तो शाहीन को भी चाहिए कि अपनी फिटनेस के ऊपर काम करे, बल्कि ये लीग्स तो छोड़े। ये प्लेयर आपको पता है कि ये रिक्वेस्ट कर रहे थे पीसीबी से। बिल्कुल। जो पीसीबी ने एक नोटिस जारी किया, उसमें पीसीबी ने लिखा है कि इन्होंने रिक्वेस्ट की थी हमसे, इन तीनों प्लेयर्स ने, कि हमें ये ग्लोबल T20 लीग खेलनी है। और ये रिक्वेस्ट की थी क्योंकि इनके पैसा मिलते हैं, बहुत हैवी पैसे। और ये देखे आप कि एक बंदा अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो चाहता है कि वो सारी क्रिकेट खेले थ्रू आउट, ये 8-9 महीने जितनी भी क्रिकेट होगी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। तो जहां हम कह रहे हैं कि आप अपने कंट्री के लिए भी नहीं खेलें, आप अपनी फिटनेस पे बल्कि काम करें, आप अपनी जिम जाएं, आप अपनी फिटनेस पे काम करें, आप अपना पेट काम करें, आप अपनी पेस ऊपर लेके आए।
तो उसके लिए तो आपको बिल्कुल लीग्स भी छोड़नी पड़ेगी और जो आपकी कंट्री से क्रिकेट है वो भी छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन आप तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जी कोई ग्लोबल T20 लीग खेलनी है जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये PCB हालात है। बिल्कुल पीसीबी ने बहुत अच्छा फैसला किया है और बिल्कुल और ये पहला डिसीजन था पीसीबी का कि जो एक पॉजिटिव वे में हमें नजर आ रहा है और इस तरह के आगे डिसीजन लेने पड़ेंगे पीसीबी को, बिल्कुल ताकि पीसीबी आगे और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आगे जा सके और हमें ट्रॉफीज जितवा सके जो प्लेयर्स हैं। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप एवरीवन विल लाइक इट, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर द वीडियो।